बहुत समय पहले की बात है। शहर से बहुत दूरी पर एक गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ में खेले बड़े थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। उन्होंने बचपन से जवानी का सफर साथ में ही तय किया था, इसलिए उन दोनों दोस्तों में काफी अच्छी मित्रता थी और वे दोनों एक दूसरे पे काफी भरोसा करते थे। लेकिन उन दोनों का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था, जिसके कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन वे दोनों बात कर रहे थे। अरे यार श्याम, मैं यह कह रहा था कि अब हम बच्चे नहीं रहे और अपने घर की स्थिति तो तुम जानते ही हो। क्यों ना हम शहर चलें और कुछ काम करके अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे। मैं भी यही कह रहा था श्याम, अब हम बड़े हो गए हैं और अब हमें अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। फिर एक दिन वे दोनों शहर की तरफ चल देते हैं। चलते चलते वे काफी थक गए थे और वे एक घनी जंगल में पहुंच गए थे, जहां से काफी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। अरे राम, काफी थक गए हैं दोस्त, चलो यहीं पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी एक काफी डरा हुआ व्यक्ति भागते हुए उनके तरफ आता है। अरे काका, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और इतनी तेजी से भाग क्यों रहे हो। अरे क्या बताऊं, मैं इस जंगल में बहुत ही भयानक पचास है, उसी से जान बचाते बचाते मैं भाग रहा हूँ। अगर तुम लोग आगे गए तो तुम्हारे जान को खतरा है, कृपया यहाँ से चले जाओ। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद राम बोलता है, अरे श्याम, मुझे लगता है इस बूढ़े को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलेंगे। इतना बोलकर वे दोनों उसी रास्ते पर आगे जाने लगते हैं। आगे जाने पर वे देखते हैं कि चमकने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि सोने के सिक्के हैं, जिसे देखकर वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर वे दोनों उस सिक्के को आपस में बांट लेते हैं। अरे श्याम, अब हमें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस सिक्के को बेचकर हम कुछ दिन आराम से रह सकते हैं। अब दोनों के मन में लालच समा गया था। वो एक दूसरे को मारकर अपना सिक्का डबल करना चाहते थे। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अब काफी भूख लग गई है। तुम जाकर कुछ खाने के लिए लेते आओ, तब तक मैं तुम्हारा सिक्का लेकर यहीं पर इंतजार करूंगा। फिर राम अपना सिक्का भी श्याम को देकर खाना लाने के लिए चल देता है। राम पास ही के गांव के बाजार में जाकर कुछ खाने के लिए खरीदता है। खाना लेके आते वक्त वह खाने में जहर मिला देता है ताकि श्याम खाए और वहीं पे मर जाए। इधर श्याम भी राम को मारने की पूरी तैयारी कर चुका था। राम को वहां पहुंचते ही श्याम पीछे से आता है और जोर से राम को लात मारता है, जिसके बाद राम वहीं पत्थर पर गिर जाता है और सिर में चोट लगने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। राम के मरते ही श्याम सोचता है, चलो इसके बदले कम से कम मेरे सिक्के तो डबल हो गए, अब मैं आराम से मौज करूंगा। और एक काफी जोर की भूख भी लगी है, चलो कम से कम खाना तो खा लेता हूँ। फिर इसके बाद श्याम राम का लाया हुआ खाना खाने लगता है। खाना खाने के तुरंत बाद ही श्याम भी मर जाता है, क्योंकि राम ने रास्ते में ही उसमें जहर मिला दिया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है और लालच किसी पिशाच से कम भी नहीं है।